असली भक्ति का मतलब दिखावापन करने से नहीं, बल्कि सच्चे मन और दिल से मानने पर ही असली भक्ति होती है। अगर मन और दिल से भक्त सच्चा है और कोई भी छल कपट नहीं है, तो भगवान चाहकर भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक कहानी है एक ठाकुर जी के भक्त बाबा जी की, जो रेल द्वारा जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानकर सदा ही ठाकुर जी की पूजा आराधना करते थे और साधु महाराज कहीं भी जा रहे हो हमेशा ठाकुर जी को साथ लेकर चलते थे। जब बाबा जी रेल द्वारा जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे, तब बाबा जी ने ठाकुर जी को अपने बगल के सीट में रख दिया और अन्य साधु संतों के साथ प्रभु की बातें करने में, भजन करने में और नाम जप करने में मग्न हो गए। और जब ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंची, तब बाबा जी अन्य साधुओं के साथ हरि नाम में इतना खो गए थे कि उनको ठाकुर जी को लेकर उतरना तक याद ना रहा। बहुत देर बाद जब बाबा जी और सभी साधु संत आश्रम में पहुंचे और भोजन प्रसाद के लिए बैठे, तब बाबा जी ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जिस झोले में ठाकुर जी को रखा था वो झोला खोजा, तो उनको एहसास हुआ कि वहाँ ना झोला है और ना ही उसमें रखे ठाकुर जी। बाबा जी बहुत ही अत्यधिक परेशान हुए और ठाकुर जी की याद में रोने लगे, परंतु ठाकुर जी का कहीं कुछ भी पता न लगा और बाबा जी ने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल सब छोड़ दिया और बस रोना और ठाकुर जी को पुकारना ही चलता रहा। यह सब देखकर उन्हीं संतों में से एक संत ने कहा कि महाराज, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको नए सुंदर और मनमोहक ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु बाबा जी ने मना कर दिया और बोले कि मुझे तो बस वही ठाकुर जी चाहिए जिनको मैं आज तक अपना समझता आया हूँ, जिनकी पूजा अर्चना मैंने आज तक किया है, जिनको आज तक मैं लाल लड़ाते आया हूँ। और फिर बाबा जी खामोश होकर फिर से रोने लगे। तभी दूसरे संत ने पूछा कि आपने ठाकुर जी को आखिरी बार कहाँ रखा था? तब बाबा जी ने कहा कि शायद मैंने ठाकुर जी को जिस ट्रेन से हम आए थे उसी ट्रेन में छोड़ दिया है, परंतु अब तो गाड़ी को भी स्टेशन छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। तब वो संत बोले, बाबा जी, क्यों ना हम रेलवे स्टेशन जाएं और स्टेशन मास्टर से बात करते हैं, क्या पता किसी को ठाकुर जी मिले हों और उन्होंने ठाकुर जी को स्टेशन मास्टर को दे दिया हो। तब वो संत व्याकुल और परेशान हो रहे बाबा जी को लेकर स्टेशन पहुंचे और स्टेशन मास्टर से मिलकर ठाकुर जी के गुम हो जाने की सारी कहानी स्टेशन मास्टर को संत ने बताया। स्टेशन मास्टर ने बाबा जी से पूछा कि आप कौन सी ट्रेन में बैठकर मथुरा आए थे? तो बाबा जी ने स्टेशन मास्टर को गाड़ी के बारे में पूरा बताया। तब आश्चर्य से स्टेशन मास्टर ने बाबा जी की तरफ देखा और कहा कि बाबा जी, कई घंटे से यह गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म में खड़ी है और गाड़ी में कुछ भी खराबी नहीं है, परंतु फिर भी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही है। हमारे सब इंजीनियर परेशान हैं, परंतु किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना सुनते ही बाबा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे बिना मेरे ठाकुर जी कहीं नहीं जा सकते। और बाबा जी तेजी से ट्रेन के उस डिब्बे की तरफ भागे जिसमें बैठकर बाबा जी जगन्नाथपुरी से मथुरा आए थे। बाबा जी जैसे ही ट्रेन के उस डिब्बे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी वहीं विराजमान हैं और बाबा जी ने ठाकुर जी को उठाकर अपने गले से लगाकर बहुत रोए। और फिर बाबा जी ठाकुर जी को अपने गोद में रखकर ट्रेन से जैसे ही नीचे उतरे, तभी ट्रेन भी स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ने लगी। यह सब देखकर ट्रेन का लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, इंजीनियर और वहां मौजूद सब लोग हैरान हो गए। और जब उन्हें पूरी घटना के बारे में विस्तार से पता लगा तो सब आश्चर्यचकित होकर वहां मौजूद लोग कभी ठाकुर जी को देखें तो कभी खुशी से झूमते बाबा जी को देखें। और उन दोनों के निर्मल भक्ति और प्रेम को देखकर सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। किसी ने सत्य ही कहा है कि जहां भक्ति वहीं भगवान।
हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग फिरू डोलू कभी न छोड़ू साथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जहां मेरा भक्त अपना चरण रखे यहां मैं अपना हाथ रखूं। सदैव मैं उसके पीछे चलता हूं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता हूं। Lord Krishna says, wherever my devotee keeps his feet, I will place my hand there and will follow him forever, never leaving him. Jai.